नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का वो वाहिद अनपढ़ सर्जन कौन है जिसने जिगर की मुंतकिली का तरीका दरियाफ्त किया। वो अनपढ़ शख्स जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना सिखाए और तरबियत दी, लेकिन ख़ुद उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। ऐसी दास्तान जो नौजवान नस्ल को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। मेहनत और लगन इंसान को बामे अरूज पर पहुँचा सकती है और इसकी मिसाल जनूबी अफ्रीका के हैमिल्टन नाकी हैं, जो कि एक अनपढ़ शख्स था मगर उसकी मेहनत और लगन ने उसे बामे अरूज पर पहुंचा दिया। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है, जबकि दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के हाल में 17 साल पहले 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर ड्योड डेंट ने यूनिवर्सिटी में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और माहिर सर्जनों को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नाकी का नाम लिया और पूरे हाल ने इस सियाह फाम शख्स का खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन नाकी केप टाउन के एक दूर दराज गांव सनी टानी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाहे थे। नौजवानी में वो तलाश रोजगार के सिलसिले में गांव छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन में एक यूनिवर्सिटी की तामीर जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो उनका ज्यादा हिस्सा घर भेज देता था और खुद थोड़ा बहुत खाना खाकर और चने चबाकर खुले मैदान में सो जाता था। वो कई बरस मजदूर की हैसियत से काम करता रहा और फिर उसी यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 साल ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो तिब की जदीद तारीख में उस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई अनपढ़ शख्स नहीं पहुंच सका। ये एक सुहानी सुबह थी। उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत महसूस हुई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रख सके। प्रोफेसर बाहर आया। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने ज़राफ़े की गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर कॉफ़ी और चाय के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामे खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये मामूल बन गया। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। हैमिल्टन कई महीने दोनों काम करता रहा। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और उसे माली से असिस्टेंट बना लिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी पैदा हो गई। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने उस अनपढ़ शख्स को जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हैमिल्टन यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाह से नावाकिफ था, लेकिन बड़े से बड़े सर्जन से
बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स का जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सेहरा हैमिल्टन नाकी को भी जाता है। हैमिल्टन 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहा। वो रोजाना 14 मील का सफर करके पैदल यूनिवर्सिटी आता। उसने कभी औकात कार और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मराआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी पढ़ और लिख नहीं सकता था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दे दिया गया। वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अपनी अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं।